हेलो व्यूअर्स, आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं के लिए इंग्लिश की एप्लीकेशन जो आपके एग्जाम में आ सकती है, आने की पूरी संभावना है। एप्लीकेशन है वह है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग 3 days लीव एस यू आर इल। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है अपने स्कूल के प्रिंसिपल के नाम और उनसे 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना करना है क्योंकि आप इल मतलब बीमार हो। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे और कक्षा 9वीं और 10वीं की त्रैमासिक एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ आंसर लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे डेट, जिस भी दिनांक को आप ये एप्लीकेशन लिखोगे, उसके बाद टू, उसके बाद जिसके नाम से एप्लीकेशन लिखने को कहा गया। तो यहाँ हमें प्रिंसिपल के नाम से लिखने को कहा गया था, तो हम लिखेंगे टू के बाद द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल। तो यहाँ पर जो भोपाल लिखा है तो आप अपने अनुसार आपका जो भी शहर हो या गांव हो उसका नाम आपको यहाँ लिखना जहाँ आपकी स्कूल है। इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, क्योंकि यहाँ 3 days की एप्लीकेशन लिखने को कहा गया है। स्कूल आस्किंग 3 days लीव, तो यहाँ से ही हमने लिखा 3 days लीव एन एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव। इसके बाद हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, मैं कक्षा 9 का एक स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी हूँ। आई एम इल, मैं बीमार हूँ। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। फॉर 3 days, 3 दिन के लिए। आई वांट 3 days लीव, मैं 3 दिन की छुट्टी चाहता हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव एंड ओब्लाइज, कृपया मुझे छुट्टी देने की कृपा कीजिए। इसके बाद यहाँ आखिरी में लिखेंगे थैंकिंग यू और उसके बाद लिखेंगे हम योर ओबीडियंटली नेम और क्लास। तो इस प्रकार ये एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन लिखने के लिए हमें यह भी ध्यान रखना है, सबसे पहले ऊपर डेट लिखेंगे, उसके बाद टू लिखना है, टू के बाद कोमा लगा के नीचे हमें द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल, यहाँ आपको अपने स्कूल का नाम लिख देना है। उसके बाद हम नीचे की लाइन पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो टू वाली टू के सामने ही लिखेंगे, मतलब टू के सीधे में लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसी के बराबर में आना चाहिए सब्जेक्ट। फिर हम लिखेंगे एन एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव। इसके बाद हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, तो रिस्पेक्टेड सर भी इसी लाइन में आएगा, इसी क्रम में यहाँ पर। फिर आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल for 3 days. I want 3 days leave. Kindly grant me leave and oblige. और उसके बाद नीचे लिखा जाएगा थैंकिंग यू, धन्यवाद, योर ओबीडियंटली नेम क्लास। तो यहाँ इंग्लिश की एप्लीकेशन जब हम लिखते हैं तो हमें यहाँ पे स्पेलिंग का भी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, तो आपको स्पेलिंग भी सही लिखनी है। जो भी वर्ड दे रखे हैं और उसमें जिसकी आपको स्पेलिंग नहीं आती आपको स्पेलिंग याद कर लेनी चाहिए। यहाँ पे टू द प्रिंसिपल लिखा, तो प्रिंसिपल की स्पेलिंग तो आप हमें क्वेश्चन में ही मिल जाएगी, स्कूल का नाम तो आपको याद ही होगा। उसके बाद सब्जेक्ट की स्पेलिंग हमें याद करनी पड़ेगी, SUBJECT, सब्जेक्ट मतलब विषय। एन एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, इनकी स्पेलिंग हमें क्वेश्चन में मिल जानी है। इसके बाद रिस्पेक्टेड सर में रिस्पेक्टेड की स्पेलिंग हमें आनी चाहिए, RESPECTED, रिस्पेक्टेड, RESPECTED, रिस्पेक्टेड सर, SIR। आई एम ए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट की स्पेलिंग भी हमें याद करनी पड़ेगी। यदि याद नहीं हो तो आप तुरंत अभी याद कर लीजिए, STUDENT, स्टूडेंट। आई एम ए स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थी, ऑफ क्लास, CLASS क्लास तो सभी को पता ही है, कक्षा 9th। आई एम इल की स्पेलिंग क्वेश्चन में है। सो आई कैन नॉट, CANNOT, कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर 3 days, 3 days क्वेश्चन में ही लिखा है। आई वांट, WANT, वांट 3 days, 3 days वहीं लिखा, वांट याद करना पड़ेगा आपको। LEAVE, लीव भी लिखा है क्वेश्चन में। काइंडली ग्रांट, तो काइंडली ग्रांट की स्पेलिंग हमें याद करनी पड़ेगी, KINDLY, काइंडली, GRANT, ग्रांट, मी, ME, मी, LEAV, लीव की स्पेलिंग है
एंड OBLIG ओब्लाइज, तो ओब्लाइज की याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ काइंडली, ग्रांट और ओब्लाइज की हमें इस लाइन में याद करनी पड़ेगी। इसके बाद थैंकिंग यू बहुत ही आसान है। योर ओबीडियंटली, तो ये हमें याद करना पड़ेगा ओबीडियंटली, OBEDIENTLY, OBEDIENTLY, ओबीडियंटली। आप आसानी से इस एप्लीकेशन को याद कर सकते हो। यह लीव मतलब छुट्टी की एप्लीकेशन है और बहुत आसान तरीके से लिखी हुई है। यदि आप इसको याद कर लोगे तो आपके एग्जाम में जरूर काम आने वाली है। अगर हमने एप्लीकेशन तैयार कर ली, यदि आपको एग्जाम में 3 डेज के स्थान पर जितने भी दिन की छुट्टी मांगी जाए, 3 के स्थान पर यदि 4 या 5 भी हो सकता है, तो अभी आपको लिखनी यही है। 3 के स्थान पर जो आए वो आपको लिखना है। और इल के लिए बीमारी के लिए, यदि सामान्य अवकाश के लिए भी लिखने को है और यहाँ पर एज यू आर इल नहीं लिखा हो तो भी आपको यही एप्लीकेशन लिखनी है, क्योंकि छुट्टी हम बीमारी के कारण मांग सकते हैं। तो बहुत आसान एप्लीकेशन है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आपको 1 या 2 बार आप इसको देख लोगे और 1 बार कॉपी में लिख लोगे तो आपको याद हो जाएगी। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।